हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो अगर बच्चों आपके दिमाग में ये डाउट है कि हम साइंस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक रेफर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो सारे डाउट वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन से बुक को रेफर कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले सभी बुक का जो बाप है वो है आपकी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले किसको पढ़ना जरूरी है? एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। लेकिन कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। तो किसने कहा एनसीईआरटी का हर चैप्टर को एक बार पढ़ने को? आप उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक समझ नहीं आता है ना। अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उसे कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हों। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट हैं चैप्टर के वो समझ में आ जाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बुक से ही तो बनते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का सलूशन पता है और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स ले आ सकते हो, है ना। और बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं एनसीईआरटी पढ़ने के। सबसे पहला कि जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में, जो डायग्राम दिए गए हैं चैप्टर में, वो डायग्राम सीधे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेबलिंग करने को आ जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी के सारे डायग्राम को एकदम रट डाला है, एकदम समझ डाला है, तो फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो एक एनसीईआरटी पढ़ने का ये फायदा है ना। दूसरा, आपने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। फिर एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज दी गई हैं हर चैप्टर में, उन एक्टिविटीज से क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी के चैप्टर की एक्टिविटीज से ही पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं लेकिन उसमें एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, जबकि एक्टिविटी ही पूछ ली जाती है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप रेफर करोगे जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पे है, जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप उन पे एक जरा गौर करना, आप यही पाओगे एनसीईआरटी एक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डोंट मिस एनसीईआरटी एक्टिविटीज, और इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक जो है वो कई बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। बस एक वीकनेस है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक की जो वीकनेस है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने कम है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही लेस हैं। अब लेस हैं तो मैंने कंसेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कहां से करें सर? तो चलिए उसका मैं सलूशन देता हूं, है ना। अब देखिए, एनसीईआरटी के बाद अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए। अब क्वेश्चन बैंक के लिए आप कौन कौन से बुक रेफर कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन बुकलेट रेफर कर सकते हो? तो आप अरिहंत का रेफर कर सकते हो, है ना। आप ओसवाल का रेफर कर सकते हो, और आपके पास एक और है, वो है एग्जाम आइडिया, है ना। तो ये एग्जाम आइडिया का भी आप रेफर कर सकते हो। ये जो तीनों बुक हैं, स्टडी मटेरियल है, ये फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। इनको आपको तब रेफर करना है जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लिया आपने चैप्टर को, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगा लिया। अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इन 3 बुक से मिल जाएंगे, है ना। क्लियर? तो इससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, वो सारे यहाँ दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर अब इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है, या आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के बुक में कुछ पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आए, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो। अब रेफरेंस बुक में 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो 2 बुक क्या है? सबसे तो बहुत पॉपुलर है, वो है एस चंद, आपने नाम सुना होगा, है ना। लेकिन कभी भी रेफरेंस बुक उठाकर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए ये तीनों बुक आपको रेफर करना है, यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इन बुक को एस चंद और प्रदीप दोनों में से आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। ये बुक आपको तब उठानी है जब आपको ये लगता है कि एनसीईआरटी के कुछ कंसेप्ट या कुछ पॉइंट्स हमको समझ में नहीं आ रहे, तो उसको समझने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हो, है ना।
और अगर आपने 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो फिर मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर हो जाएंगे, है ना, दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी लगेगा तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन होगी साइंस की, जहां आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कंसेप्ट आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लोगे, और इन केस कोई कंसेप्ट छूट गया तो उसके लिए आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई रेफरेंस बुक मटेरियल फॉर साइंस क्लास 10 बोर्ड। लेकिन अब बात करें बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन की, तो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन आपको बेस्ट स्कोर दिला सकता है, और हमारी टीम आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेकर आई है बैच जिसका नाम है निश्चय। अब निश्चय बैच में आप इनरोल करके अपनी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाके कर सकते हो, और मोर देन 95% आप स्कोर कर सकते हो, टॉपर के लिस्ट में अपना नाम ऐड करा सकते हो। लेकिन अब इस निश्चय बैच में इनरोल करें, कैसे करें और मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे पाएं, उसका तरीका मैं बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनरोल करने के लिए आप ऐप का भी यूज कर सकते हो। ऐप का नाम है अड्डा 24/7। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप से भी आप इनरोल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और नहीं तो मैं वेबसाइट से भी बता देता हूं। तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करोगे यहाँ उसकी वेबसाइट आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, यहाँ आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, ऐसा ही कुछ ऑप्शन ऐप में भी दिखेगा। तो ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में जाना है, यहाँ आपको स्कूल K-12 सेगमेंट दिख रहा होगा। कोर्स में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको जाना है K-12 में। K-12 पे क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ क्लास दिखेगा, क्लास 10 पे आपको जाना है। क्लास 10 के बाद इस क्लास 10 पे जब आप क्लिक करोगे तो ये रहा आपका निश्चय बैच दिख रहा है ना। अब आपको यहाँ क्लिक करना है। अब इस समय जब मैंने क्लिक किया है तो निश्चय बैच की जो प्राइसिंग दिख रही है वो है 4399, लेकिन आपको इस प्राइस पे नहीं, इससे कम प्राइस पे ये बैच मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो जब आप इस बैच पे जाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बाय नाउ आया ना, तो जब मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो मुझसे यहाँ पूछेगा कूपन कोड। अब कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट वो है आपका Y621। कोड याद रख लीजिए, Y621, है ना, Y621 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप ये कूपन कोड यहाँ अप्लाई कर दोगे, चलो अप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया Y621, और यहाँ जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ये देखो कोर्स की जो प्राइसिंग है निश्चय बैच की वो 4399 से कम होकर 3651 हो गई, है ना। तो अब आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, केवल साइंस नहीं, ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी। उसके साथ साथ डाउट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और इवन आपके जो भी क्या कहते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है जिसमें सर और क्या डाउट है, तो डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। तो गो एंड परचेज दिस निश्चय बैच। थैंक यू सो मच।